कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों में छोटे छोटे समूहों में रहते थे, तब भारत की धरती पर ऐसे शहर बस चुके थे जिनकी सड़कें सीधी थीं, घर पक्की ईंटों के बने थे और हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए शानदार नालियां बनाई गई थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने प्राचीन भारत को दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में बदल दिया? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसने दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, गणित, व्यापार और संस्कृति का रास्ता दिखाया। तो चलिए समय के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाते हैं और जानते हैं प्राचीन भारत की सबसे अद्भुत कहानी। हजारों साल पहले जब इंसानों ने धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, तब भारत की धरती पर भी सभ्यता की पहली नींव रखी जा रही थी। लोग नदियों के किनारे बसने लगे क्योंकि वहीं पानी था, उपजाऊ जमीन थी और जीवन था। फिर आया वो समय जिसने इतिहास बदल दिया। लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक महान सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये सिर्फ शहर नहीं थे बल्कि उस दौर के इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी व्यवस्थित थीं कि आज के कई शहर भी उनके सामने छोटे लगते हैं। हर घर में बाथरूम था और पानी निकालने के लिए पक्की नालियां बनाई गई थी। सोचिए, आज से 4500 साल पहले लोग इतनी आधुनिक सोच रखते थे। इतिहासकारों को वहां से खिलौने मिले, गहने मिले, मोहरें मिली और ऐसे प्रमाण मिले जो बताते हैं कि उस समय भारत का व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। धीरे धीरे ये महान शहर खाली होने लगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नदियों का रास्ता बदल गया, कुछ कहते हैं कि जलवायु बदल गई और कुछ मानते हैं कि बड़े सूखे ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन एक बात साफ है, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म जरूर हुई, पर उसका ज्ञान और संस्कृति भारत की आत्मा में हमेशा के लिए बस गई। इसके बाद भारत में शुरू हुआ वैदिक काल। लोगों ने वेदों की रचना की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे बल्कि उस समय के ज्ञान का खजाना थे। इसी दौर में गुरुकुल व्यवस्था शुरू हुई। बच्चे जंगलों में बने आश्रमों में शिक्षा लेने जाते। उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अनुशासन, युद्ध कला, विज्ञान और जीवन जीने का तरीका भी सिखाया जाता था। समय आगे बढ़ा और भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा। इन्हें महाजनपद कहा गया। इसी समय दुनिया ने पहली बार भारत की शक्ति को महसूस किया। फिर इतिहास में प्रवेश हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने भारत की किस्मत बदल दी। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण युवक जिसने महान गुरु चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य सिर्फ गुरु नहीं थे बल्कि राजनीति और कूटनीति के महान ज्ञाता थे। उनकी लिखी अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और प्रशासन की महान पुस्तकों में गिनी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसके बाद जो राजा आया उसने इतिहास में अमर जगह बनाई। वो था सम्राट अशोक। अशोक शुरुआत में एक कठोर और शक्तिशाली योद्धा था। उसने कलिंग युद्ध में भयानक विनाश देखा, लाखों लोग मारे गए और युद्ध भूमि लाशों से भर गई। कहा जाता है उस दिन अशोक बदल गया। उसने तलवार छोड़ दी और शांति का रास्ता अपना लिया। फिर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और भारत से लेकर श्रीलंका, चीन और मध्य एशिया तक शांति का संदेश भेजा। आज भी अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद है, जो उसी महान सम्राट की याद दिलाता है। समय बीतता गया और फिर आया भारत का स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य। इस दौर में भारत विज्ञान, गणित और कला में दुनिया से बहुत आगे निकल चुका था। आर्यभट्ट ने शून्य और गणित के कई सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग विज्ञान को समझना शुरू ही कर रहे थे, तब भारत के विद्वान अंतरिक्ष और गणित की गहराइयों को समझ रहे थे। इसी समय भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय बने। दुनिया के अलग अलग देशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ विज्ञान, चिकित्सा, गणित, दर्शन और युद्ध कला तक की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन भारत सिर्फ युद्ध और राजाओं की कहानी नहीं है, ये ज्ञान, संस्कृति और खोज की कहानी है। यहाँ योग पैदा हुआ, आयुर्वेद विकसित हुआ, ध्यान और अध्यात्म की ऐसी परंपराएं बनी जिनसे आज पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतने आक्रमण, इतने बदलाव और हजारों साल गुजर जाने के बाद भी प्राचीन भारत की आत्मा आज भी जिंदा है। जब आप किसी मंदिर की घंटी सुनते हैं, जब योग करते हैं, जब दीपावली मनाते हैं या जब भारत का तिरंगा देखते हैं, तब कहीं न कहीं उस प्राचीन भारत की झलक आज भी दिखाई देती है। प्राचीन भारत हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखा, वो हमें ये याद दिलाता है कि हम उस सभ्यता के वंशज हैं जिसने हजारों साल पहले ही दुनिया को सभ्यता का मतलब समझाया था। और शायद यही कारण है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक जीवित कहानी है।